नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी, वन ऑफ लार्जेस्ट अपने क्षेत्र की कंपनी है ये। इसका ऑन हायर टाइम फ्रेम मंथली से लोअर टाइम फ्रेम तक चार्ट सर्च करेंगे। सबसे पहले हम इसके ईएमए सर्च करेंगे। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टडी है, एनालिसिस है चार्ट की, जिसके बेसिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। 5 EMA ने 13 एंड 26 दोनों को काट दिया। तो जब 5 और 13 कटते हैं तो सेल अपॉर्चुनिटी देखते हैं हम। और सेल अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ये अपने हाई से, जो करंट हाई था 847 रुपए का, 11,847 रुपए का, वहां से 10,375 के करीब तक गिर चुका है। काफी करेक्ट, 1000 पॉइंट से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट करेक्ट हो चुका है अब, इसलिए वो नेगेटिव है। पर ये पॉजिटिव भी हो जाएंगे यदि हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न सही बैठते हैं। तो अब स्विंग ट्रेड था, स्विंग ट्रेड में आरएसआई ऑन मंथली बेसिस पे अपटिक हुआ है। खाली हो सकता है कि ये स्विंग एरिया को 40 तक गिरे, वो अच्छा बाइंग जोन होगा। वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि मंथली में आरएसआई 40 तक आता है क्या। एमएसीडी, ये इसकी भी एक फोर्थ वेव चल रही है, और एमएसीडी फोर्थ वेव में टॉगलिंग करने हिस्टोग्राम के साथ आता है। तो आरएसआई 60 पे आएगा, ये यहाँ हिस्टोग्राम के पास आएगा, और स्टोकेस्टिक स्टोकेस्टिक इमीडिएट फ्लक्चुएशन दिखाता है। स्टोकेस्टिक अपटिक दे रहा है और पॉजिटिव क्रॉसओवर भी दे रहा है। यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है डीएमआई में, यानी स्ट्रेंथ इंडेक्स है ये। तो बियर का स्ट्रेंथ कम होता दिख रहा है, काफी गिरावट हुई है ना ऊपर से, इसलिए। तो हमें ये सिग्नल मिल रहा है कि जब आरएसआई 40 पे होगा, एमएसीडी हिस्टोग्राम को टच करेगा, और डीएमआई पॉजिटिव सिग्नल देगा, तब हमें ट्रेड लेना चाहिए। अभी कैंडल अप्लाई करने पर हमें और क्लैरिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर इसने 50 EMA हमेशा सपोर्ट का काम करता है। 50 EMA की जब तक नहीं टूटता तब तक ट्रेंड को नेगेटिव नहीं माना जा सकता है। करेक्टिव वेव है तो करेक्शन दे रहा है। 50 EMA पर इसने पिछली मंथ भी सपोर्ट लेके वहां से 5 EMA तक टच करने को आया था। ये यहाँ तक गिरा था, इसका लो है इस कैंडल का 9,835 तक गिरा, और इस मंथ में इसने 9,835 से 11,847, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का रैली दिखाया था इस मंथ में। पर क्लोजिंग होते होते ये एक न्यूट्रल पैटर्न बन रहा है। डोजी कैंडल जैसा बना दिया इसने, डोजी बना दिया। अब हो सकता है नेक्स्ट मंथ में या तो डोजी का ब्रेकडाउन होगा या डोजी का ब्रेकआउट होगा, और ऊपर की साइड इक्वल टारगेट देने आएगा। तो क्या बनेगा, हमारा मॉर्निंग स्टार बन सकता है इसका। पॉसिबिलिटी किसकी दिख रही है, मॉर्निंग स्टार की दिख रही है मुझे। ओवरऑल ट्रेंड सीधा सीधा है इसका, इसमें कोई ज्यादा मगजमारी नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस चार्ट में। सीधा क्लियर और क्लीन चार्ट है। कंपनी भी बहुत अच्छी है। ये इसका थर्ड वेव था, ऑलमोस्ट थर्ड और फिफ्थ वेव का करेक्शन चल रहा है। वीक वन का टॉप सपोर्ट का काम करेगा। 2 महीने से इसने 50 EMA पर सपोर्ट लिया है। हो सकता है वापस से 50 EMA टच हो। और पिछला जो लो था, पिछले मंथ का जो लो था 9,835, तब
यदि वो टच करेगा तो आरएसआई और सब जो मैंने आपको बताया है कि इंडिकेटर्स तरीके से बिहेव करेंगे, वो सब सिनेरियो हमें देखने को मिलेंगे और वो उसकी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी उस एरिया में। अब यहाँ पर हम यदि देखते हैं तो मल्टीपल ग्रीन कैंडल, ये 3 वाइट सोल्जर इक्वल हाइट के। अब ये सोल्जर आता है, पहला सोल्जर इक्वल शेप एंड साइज के, ये 3 दिखाई दे रहे हैं। पहला सोल्जर जिसके की आसपास ही सपोर्ट दे रहा है 9350, इसका लो है 8520। सेकंड शोल्डर का मीडियन है 7870 रुपए। तो ऐसा जो आइडियल सिनेरियो होता है 3 वाइट सोल्जर का, उसमें सेकंड सोल्जर का मीडियन उसका बायजोन होता है और लास्ट सोल्जर्स का हाई और लो। तो वो तो काफी नीचे आता है, 6470 पे आ रहा है। तो वहां ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है ये 50 में। यदि 50 में टूटता है तो फिर जो बाइंग जोन बनेंगे वो यहाँ बनेंगे। तो वॉचफुल रहना चाहिए 50 पर, यानी जो पिछला लो था 9838 रुपए का। अब हमें यहाँ पर ऊपर में भी 3 ब्लैक क्रो भी बन रहे हैं, तो क्रो का भी टारगेट देगा ये। अभी इसको अब थर्ड वेव एक्सटेंडेड तो थी क्योंकि इधर ये एलडीटी था इसमें, पर 2.6 तक ही थी, आइडियल से एक स्टेप ऊपर की ही थी। तो वो फिफ्थ वेव जो हो सकती है वो ट्रंकेटेड नहीं होने के चांसेस हैं। अब उसके लिए हमें माप करना होगा इसका कितना गिर चुका है ये जो आइडियल होता है फोर्थ वेव की गिरावट का आइडियल पैमाना होता है 38% गिरावट का। अब ये 50% गिर चुका है, 38% तो यहीं तक आ रहा था, 17,326 रुपए पे इसका 38% था, और इसने 50% का करेक्शन दे दिया है। तो ये अच्छा सपोर्ट जोन है। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं टूटना चाहिए, फिर देखना पड़ेगा प्राइजेक्शन क्या करके दिखाता है। पर हम इसको वॉचफुल रहते हुए अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए स्टडी करके रख सकते हैं इसकी। तो ये 50% करेक्शन अच्छा हेल्दी करेक्शन होता है, फोर्थ वेव का करेक्शन है। अगेन इक्वल, पहला तो ये इतने तक ही टारगेट 18,000 इस कैंडल का हाई 18,471 रुपए, और सेकंड यदि वो तोड़ता है तो सेकंड टारगेट होगा उससे भी ऊपर का 19,148 रुपए का। ऐसे टारगेट इसमें दिखाई दे सकते हैं। वहां से ऑलमोस्ट जो लेवल अभी प्राइस का चल रहा है उससे 7,500 और 9,100 के करीब के टारगेट दिखाई दे रहे हैं करंट लेवल से। इन्वेस्टमेंट पर्पज से इसको देखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके 5-10 करके बाय करना चाहिए, सपोर्ट जो ध्यान पे। अभी हम वीकली चार्ट देखते हैं। अब वीकली चार्ट के बेसिस पर वहां पर मंथली में जहां ईएमए में 530-26 तीनों के बीच नेगेटिव क्रॉसओवर होने जा रहा था, यहाँ पर ऑलरेडी है। ये था इसका नेगेटिव क्रॉसओवर का पॉइंट था, यहाँ से कंटिन्यूस नीचे 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 चल रहा है, सम काइंड ऑफ ऊपर गया वापस नीचे आया प्राइस में। करेक्टिव वेव है ये, जिसका की थर्ड और फिफ्थ वेव नीचे में आरडी, फिफ्थ वेव ए बी एक्सपांडेड फ्लैट बी ए बी सी, जिसमें कि एक्सपांडेड फ्लैट की सी पॉइंट ये बी है ये सी है। तो ये करेक्शन देखते हैं। इसने
कोशिश की थी, इसने 1.6 पूरा भी नहीं अचीव किया है, बट इसका हाफ से 25% तो इसने क्रॉस किया है ऑलमोस्ट। इसलिए चांसेस है कि ये पूरा 7,200 या मंथली बेसिस पे बहुत अहम लेवल पे है ये। यदि ये लेवल पिछली गिरावट का तोड़ेगा तो फिर ये यहां तक आएगा, 7,270 रुपए तक। दूसरा बाय लेवल अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर वीकली बेसिस पे दिख रही है। ये RSI बेस्ड है, RSI अभी भी डाउन टिक है, 40 के नीचे है। MACD बेस पर ये थर्ड वेव थी, और ये थर्ड और फिफ्थ थी, और ये फोर्थ वेव है। वीकली बेसिस पर इसका पिछला ट्रेंड भी यहां से स्टार्ट किया था इसने, 1 2 3 4 5 करेक्शन देने के बाद। फाइनल प्लेस को हम ऑब्जर्व करेंगे। वीकली पर भी फुल करेक्शन था, तो मतलब थर्ड वेव का जो इसका टारगेट था, इसने बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया था 4.23, और वहां से ये थर्ड वेव थी, कंटिन्यूस डाइवर्जेंस ये इसकी थर्ड और फोर्थ, और RD भी बना था। ये फिफ्थ वेव कंप्लीट की, और ABC करेक्शन इसके बेस पर भी सेम है। मंथली के एग्जैक्ट सेम करेक्शन है, वीकली का भी है। यहाँ पर भी 1.6 इसने क्रॉस तो किया है, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ अभी तक, पर हाइयर लो है 50 EMA पर, यहाँ पर भी सपोर्ट है। ये 50 EMA का फेक ब्रेकडाउन इसने इसने किया था पिछली गिरावट में वीकली चार्ट पे, और यहाँ पर भी 50 EMA पर ही सपोर्ट लिया है इसने इस वीक में भी। तो 50 EMA इसके लिए बहुत अहम है। वो टूटेगा तो फिर नीचे में यहाँ पर भी टारगेट देखने को मिलेंगे 6,780 रुपए के, ये वीकली चार्ट के बेसिस पर ऐसा दिख रहा है। पर RSI ने अभी 60 का 40 का जोन तोड़ दिया है और नीचे आ चुका है, और वहां से एक हाई हाई और हायर लो ऐसा वो भी बना रहा है। जब इसके 40 के अंदर घुसेगा तो मोमेंटम प्ले बन जाएगा, और उसके सीधे सीधे टारगेट यहाँ तक निकल के आएंगे, इस कैंडल तक, जो कि 15,707 रुपए के होंगे वीकली बेसिस पर। बहुत हाई टाइम फ्रेम है। मंथली का टारगेट 200 का 2 साल का होगा, और वीकली का टाइम होराइजन 1 ईयर का होगा ऑलमोस्ट। इसको हटा देते हैं, डेली चार्ट पे जाते हैं। डेली चार्ट पे सब जगह करेक्शन है, तो मंथली पे है तो दूसरी सभी जगह पर भी करेक्शन, करेक्टिव वेव चल रही है। ये सम काइंड ऑफ अच्छे से क्लियर वेव फॉर्मेशन दिखाई देगा। डेली के इंडिकेटर यदि हम चेक करते हैं तो MACD डाउन टिक है, ओवर सोल्ड जोन में है। RSI भी डाउन टिक और ओवर सोल्ड जोन में। प्रीवियसली मार्केट इतना गिरा है तो निगेटिव तो होंगे, बट स्टोकेस्टिक ने सिग्नल दे दिया है, ओवर सोल्ड जोन से अपटिक हो चुका है। सारा सिनेरियो में देखने के बाद मंथली, वीकली, डेली, अब ये इन्वेस्टमेंट का शेयर है, इसमें हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए छोटे टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है। तो सभी टाइम फ्रेमों के हिसाब से इसमें ये एक अहम सपोर्ट पे आके खड़ा है।
ये सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। यदि ये सपोर्ट टूटा, पिछला लो टूटा इसका 9,935 का, तो फिर इसका अगला जो लेवल निकल के आता है वो 6,450 रुपए का आता है। 530, सॉरी 6,000 ये लेवल है। 1.6 का लेवल 459 6459 एग्जैक्ट रेट ऊपर नीचे दिखाई देते बार बार। आज का जो क्लोज इसका 500 रुपए। यदि हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो इसका जो लेवल होता है वो 500 के डिस्टेंस से लेवल होते हैं इसमें, और इसका लेवल जो इसने आज 10,500 तोड़ा था वो एक गैप भी था उसमें। गैप डेली बेसिस का गैप भरने के लिए उसने वो लेवल टच भी किया और वहां से 10,525 के क्लोजिंग भी दी है। मेरा शॉर्ट टारगेट इसका ये गैप ही था। ये छोटा सा हाईवे कैंडल बनाया और इस गैप का इसका बीच का भरना बाकी था, और उसने वही सपोर्ट लेके अभी तो आज के दिन तो ये पलटा है। तो ये बहुत अहम लेवल है। पिछला लो टूटता है तो 750 और 650 ऐसे लेवल इसमें नीचे की साइड में बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, पर इसके टूटने पर, पहले नहीं। दूसरा, इसमें अभी नीचे में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, तो डबल बॉटम का कोई सिनेरियो ऐसा बन नहीं रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न में अभी कोई पैटर्न ही नहीं दिखाई देता है इसमें। और लो देखते हैं, जो पिछला लो था गिरावट का, उसमें नीचे में डबल डाइवर्जेंस जरूर दिखाई दे इसमें, पर हायर हाई हायर लो का अभी का लो जो है वो हायर लो जरूर है, पर हायर हाई नहीं बना पाया था ये। हाईवे स्ट्रक्चर कंप्लीट जरूर किया, पर हायर हाई हायर लो ऐसे पैटर्न अभी तक से नहीं आया। हायर लो तो आया है, पर ट्रेड तब कंफर्मेशन होता है जब हायर हाई हायर लो का सेटअप बन जाता है। अब ए और बी पॉइंट की ट्रेंड लाइन भी चेक कर लेते हैं। ये एबीसी करेक्शन। अब यहाँ पर नीचे में प्राइस में लोअर लो है, तो इंडिकेटर्स में भी लोअर लो है। सीडी में भी लोअर लो है, आरएसआई में भी लोअर लो है, तो हम इसको डबल बॉटम नहीं कह सकते। डबल बॉटम बोलेंगे तो फिर इस लेवल से इतना पूरा टारगेट आना चाहिए, तो इसमें डबल बॉटम नहीं बना। तो इन लेवल्सों को वॉचफुली रखते हो हमें। स्टॉप लॉस इसका सीधा सीधा, मेरा तो एक ही स्टॉप लॉस है इसमें, सब तरह का फंसने का नहीं है। पिछले गिरावट का, जिससे हम यदि ये यहाँ से पलटा तो वेव 1 आइडेंटिफाई होगी ये, क्योंकि नीचे में हमने यहाँ पर डबल डाइवर्जेंस देख ली। ये पिछला लो था। एमएसीडी के बेसिस पे भी लोअर लो हायर लो, लोअर लो हायर लो, इस सेटअप के हिसाब से ये गिरावट की थर्ड वेव, थर्ड ऑफ फिफ्थ एंड फिफ्थ वेव, ऐसे कंफर्मेशन के बाद जो रिवर्सल आता है वो नए इम्पल्स का की शुरुआत को दर्शाता है। पर ये ट्वीजर बनाए थे, इसमें ट्वीजर का लो 9,835 रुपए। यही मेरा रियल स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, दोनों स्टॉप लॉस इसी लेवल पर मिलते हैं। उसे फॉलो करते हुए, इस ट्रेड को वॉचफुल रहते हुए, सही समय आने पर बाय करने पर हमें इसमें 9,000 और 10,000 के, यदि ये नीचे गिरा तो वहां पे खरीदेंगे तो 10,000 के, और भी नीचे मिला 750
7,500, 6,500, यदि वहां डिप पे मिलता है तो हमारे और भी अच्छे 12-13 हजार के टारगेट बनेंगे।